हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल समझ समझ के समझना में आप लोगों का स्वागत है। इसके पहले मैंने आपको एक संधि पढ़ाई थी, तो संधि में मैंने स्वर संधि के बारे में बताया था। स्वर संधि के कितने पार्ट होते हैं ये बताया था, लेकिन उसमें 2 संधियां बच गई। स्वर संधि के 2 पार्ट्स बच गए थे, वो इस वीडियो में कवर होंगे। वैसे ही मैं अभी जो आपको मैंने पढ़ाया था उसका रिवीजन करवा देते हैं। तो संधि संधि 2 वर्णों के मेल से बनती है। और संधि के प्रकार, संधि के 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि 2 स्वरों का मेल होता है। और जो है फिर उसके बाद ये 5 प्रकार की होती हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ये जो है स्वर संधि के भेद हैं। फिर उसके बाद स्वर संधि में हम लोगों ने आपको बताया था कि दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में हमेशा आ या छोटा जो है क्या कहते हैं, दीर्घ संधि में छोटा और या फिर बड़ा मिलाएंगे तो हमेशा बड़ा आ ही बनेगा। जैसे छोटी बड़ी ई कुछ भी मिलाएंगे तो बड़ी ई ही बनेगी, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलाएंगे तो बड़ा ऊ ही बनेगा। और जो है इसके मैंने उदाहरण आपको समझाए थे, पीछे की वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में से समझाया है, तो आप जाके देख सकते हैं। और गुण संधि में हमने बताया था कि आ और ई मिलाने पे ए होता है, आ और ऊ मिलाने पे ओ होता है, आ और ई बनाने पे अर होता है, आ और ली मिलाने पे अल होता है। ऐसे वृद्धि संधि में मैंने आपको बताया था कि जो है जब कहीं पे आ और ए आएगा तो ए हो जाएगा, आ और ओ आएगा तो औ हो जाएगा, कहीं पे भी आपको दिखे। इसके मैं पहचानने का तरीका है, किसी भी शब्द के बीच में आपको बड़ा आ बड़ी छोटा ऊ दिखे तो आप समझ लीजिएगा कि दीर्घ संधि है। कहीं पे भी आपको ए की मात्रा या ओ की मात्रा दिखे तो आप समझ लीजिएगा यहाँ पे गुण संधि है। और कहीं पर भी आपको डबल चुटैया मतलब कि ए और ओ की मात्रा दिखे तो आप वहाँ पे समझ लीजिएगा कि यहाँ पे वृद्धि संधि है। अब आपकी 2 संधि बची हुई थी, इसमें यण संधि और अयादि संधि। तो यण संधि में क्या होता है कि यण संधि में अब यहाँ पे हम लोग आपसे डिटेल में पढ़ाते हैं। अगर इसके पहले का वीडियो आपको डिटेल में जानना है तो इसके पहले वाला वीडियो आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से संधि समझ में आएगी। यहाँ मैंने दो संधि स्वर संधि बची हुई थी, यण और अयादि, ये आपको हम बताते हैं। तो यण संधि ई या छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई असमान स्वर आए, कोई भी असमान स्वर आए, इसके जो इसके समान ना हो, आन ई ना हो और छोटी ई ना हो, बड़ी ई ना हो, इसके अलावा कोई भी स्वर हो तो वहाँ पे या हो जाता है। और आ ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई असमान स्वर हो वहाँ पे वाह, और उसके बाद अगर जो है तो वहाँ पे इसका वाह हो जाता है। और री और यहाँ पे असमान हो तो इसका रा हो जाता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे अति प्लस अधिक में हमें दिख रहा है ये छोटी ई दिख रही है ना, छोटी ई, और यहाँ पे असमान स्वर है तो ये मिल करके क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जो है या हो जाएगा। तो इसको अगर हम या देखते हैं, ये या हो गया तो यहाँ पे क्या बनेगा, क्योंकि ये इसको हमने ऐसे निकाला, इसका आ निकाला, इसका ई निकाल लिया और इसका जो है आ हो गया। तो यहाँ पे अब देखिए वही वाला ये वाला आपको कॉन्सेप्ट दिख रहा है ना, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। अब मैंने इसको निकाल लिया है तो ये आधा ता बचेगा ना, क्योंकि मैंने इसकी मात्रा तो इससे छीन ली, तो ये आधा ता बनेगा। तो ये क्या हो गया, ऐसे हो जाएगा। इसमें आधा ता बचा हुआ है, आप खुद देख रहे हुए कि यहाँ पे आधा ता बचा हुआ है। तो यहाँ ये आधा ता, ये वाला तो या बन गया, ये और ये मिल करके या बन गया, और ये आधा ता बचा हुआ है तो हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे अत्या और ये ठीक। तो हमने क्या किया, ये लिया, इसको ऐसे उतारा, और ये जो है ये आधा ता बचा हुआ था तो मैंने इसको ऐसे रख लिया, और या इन दोनों से मिल करके या बना हुआ था तो मैंने इसमें ये कर दिया, और ये वाला अधिक ऐसे उतार दिया तो अत्याधिक बन जाएगा। ऐसे ही हमने मधु प्लस उदक में हमने ये माँ है और ये जो है ऊ, इसके ऊ की मात्रा लगी हुई है ना, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। इसकी ऊ की मात्रा तो हमें छीन लेनी है, और ऊ की मात्रा छीन करके ओ से आ है, तो ओ है तो इसमें असमान स्वर दिखा ना हमें, तो हमें के साथ मिला देंगे तो ऊ और वाह, वो असमान स्वर मिल करके वाह हो जाएगा। तो हमने ऊ लिया और यहाँ पे हमने इसका ओ लिया, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, इसका वाह हो जाएगा। तो जब इसका वाह होगा और इसका वाह हो जाएगा तो यहाँ क्या बचा है, यहाँ पे दक बचा हुआ है, मोदन हुआ है, इसका मोदन बचा हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये धा भी आधा बचा हुआ है ना, तो ये हो जाएगा ऐसे मधो ये।
और इसके बाद फिर आता है मृत प्लस ऋणम में। मृत प्लस मात्र प्लस आनंद है, मात्र प्लस आनंद है, तो इसमें जो है हम लोग देखेंगे ये हो गया, ये है। अब इसका हमने री छीन लिया, ठीक है, री जब हमने छीना तो ये ऐसे हो गया और प्लस आ ये है, ठीक। ये हमें ये वाली संरचना दिखी ना, तो इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे रा इसका बन जाएगा और उसके बाद तो ये हो जाएगा इधर इधर ये बन जाएगा मात्र प्लस मात्र नंद, मात्रानंद, ठीक। ऐसे अयादि संधि, अयादि संधि में ए के बाद स्वर कोई भी स्वर आए, ए के बाद कोई भी स्वर आए तो वहां पे अय हो जाता है। ए के बाद एक अय के बाद कोई भी स्वर आए अय हो जाता है। ओ के बाद कोई भी स्वर आए औ हो जाता है। औ के बाद कोई भी स्वर आए तो आओ हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे हमने देखा नैनम, नैनम का ने प्लस अन है, तो ने प्लस एन में ए निकला, ये ए दिख रहा है और ये आ दिख रहा है, ये स्वर है और ये ए है। यहाँ पे हम कौन सा देखेंगे, ये वाला है ना, ये वाली संरचना हमें दिखी ना, तो ये वाला बनेगा, ये वाला जो ये है ये बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक, ये ना हो जाएगा और इन दोनों को मिलाएंगे तो ए हो जाएगा और यहाँ ना बचा, तो ये ऐसी संरचना कुछ बनेगी यहाँ पे। तो हम इसका क्या करेंगे, ना ये वाला मात्रा मिल गई है तो यहाँ आधा ना बचा हुआ है, तो ना और ये वाला उतारेंगे या नयन, ये बन गया। और ऐसे भी इसमें जो है, इसमें हमें दो मात्रा दिख रही है ना, ये वाली और ये संरचना, हमें ऐसे कुछ संरचना, ये प्लस आ, ऐसी कुछ संरचना हमें दिख रही है इसमें, ये वाली संरचना आप देखिए यहाँ पे, नहीं सॉरी, यहाँ पे आप देखिए ये ऐसी कुछ संरचना दिख रही है, तो यहाँ पे अय हो जाएगा, ठीक। अब ये अय हो गया, तो अब इसमें जो है हम क्या करेंगे, अब ये गा जो है, ये गा तो बचा हलंत वाला, क्योंकि आधा गा बचा है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें ला करके अय जोड़ देंगे, तो अब बना गा या क, ये वाला आय होता, ये आय बनता है, ये आय बनता है, तो यही वाली संरचना इसमें आ गई और ये वाला जो है इसमें बन गया, ठीक। ऐसे ही सारे उदाहरण, इसके बहुत सारे उदाहरण है, श्रे प्लस अन शयन, चे प्लस अन चयन, ऐसे बहुत से, नय प्लस अक नायक, सय प्लस अक सायक, ऐसे बहुत सारे इसके उदाहरण है। गो प्लस अन गावन गमन, और ऐसे भो प्लस अति भवती, ऐसे करके इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। तो मतलब अगर आप करने लगेंगे, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस होगी तो आप समझ पाएंगे। और संधि एक ऐसा चैप्टर है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तभी ये समझ में आएगी। तो संधि वाला चैप्टर अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप इसके पीछे का वीडियो जरूर देखिएगा, तभी समझ में आएगा, ठीक है। फिर वीडियो का एंड करते हैं। इसके बाद हम आपको व्यंजन संधि के जितने नियम हैं, संस्कृत में जितने नियम हैं वो बताएंगे, उसको भी 2 पार्ट्स में हम आपको बताएंगे, क्योंकि उसके बहुत ढेर सारे नियम है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।